अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, समा मनी के साथ मैं हूं लाहौर से आपका जुल्फ़िकार अली। नाज़रीन, कभी आपने कोई ऐसी दुकान देखी है जहां पे आप जाएं, 1000 रुपये अदा करें और कोई चीज़ लिए बगैर उस दुकान से नीचे उतर आएँ और दुकानदार आपको हंस के देखे और आप खामोशी से वापस आ जाएं? क्यों? कि आपका एक मुआहदा है कि इस मोहल्ले में जो दुकान खुलेगी उसका सौदा महंगा भी होगा तो आप खरीदेंगे, लेकिन अब ये सौदा आपकी पहुंच से इतना महंगा हो गया है कि आप उसको अपना वादा पूरा करते हुए 1000 रुपये का नोट दे के आ रहे हैं। पाकिस्तान के ताजरों ने, सनतकारों ने, गरीब अवाम ने इस दुकान पे पिछले 14 महीने के दौरान 38 अरब और 16 करोड़ रुपए अदा किए हैं बगैर कोई सौदा लिए। मैं आपको बताऊं, ये खौफनाक स्टोरी है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला है आज जिसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ये बिजली की एक ऐसी कंपनी है जिसके साथ पाकिस्तान की हुकूमतों ने मुआहदे किए। उस मुआहदे के तहत जिस पहली हुकूमत ने मुआहदा किया, वो आप हैरान होंगे कि वो कौन है, इसके मौजूदा मालिक कौन और कौन कौन गरीब आवाम की जो खून पसीने की ब्लड है वहाँ से ये अपने प्रॉफिट के तौर पे ये ले जाते रहे। को 15-16 अरब डॉलर ये बिजली कंपनी अब तक पाकिस्तान से ले चुकी है। और जब ये बिजली घर लगा था तो इसकी लागत टोटल जो थी वो 1 अरब 16 करोड़ डॉलर थी। तो हर ये 38 अरब रुपए हमने इनको पे किए हैं पिछले 14 महीने में। और इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो हर सेकंड में 63,000 रुपये हम इस कंपनी को अदा कर रहे हैं बगैर एक यूनिट खरीदे भी। किसी एक यूनिट की भी हमारे पास कोई जस्टिफिकेशन नहीं है यहाँ से ख़रीदने की। इस कंपनी का मालिक कौन है, किसने ये मुआहदा किया? और ये कंपनी की कहानी नहीं है, ये पाकिस्तान के पूरे IPPs की कहानी में आपको एक क्लासिकल एग्जांपल देने जा रहा हूँ कि कैसे ये मुआहदे हुए। और पाकिस्तान में इस वक्त जो सूरत हाल है, हम इस वक्त जो बिजली खरीद रहे हैं वो 3000 अरब रुपए की है, यानी 3100 अरब रुपए की इस बिजली में से सिर्फ बिजली की कीमत है 900 अरब रुपए और तकरीबन 2200 अरब रुपए कैपेसिटी पेमेंट है। ये तमाम जो IPPs पाकिस्तान में या निजी बिजली घर या कंपनियां लगी हैं, ये पाकिस्तान के अवाम से ले रही हैं। ये खराज है, ये वो चढ़ावा है जो इस बुत के ऊपर पाकिस्तान के गरीब अवाम को और पाकिस्तान के ताजरों, सनतकारों को और ज़रूरी ट्यूबवेल इस्तेमाल करने वाले किसानों को अदा करना पड़ रहा है। ये चढ़ावा चढ़ाना पड़ रहा है। इसकी मैं एक बड़ी खौफनाक इसमें आपको स्टोरी बताऊंगा कि ये बिजली घर कौन सा है और ये कौन चौधरी था जिसने ये मुआहदा किया और कौन कौन था, किसने ये मुआहदे को कैंसिल नहीं किया और अब ये कब तक है। और इसमें एक तो आपको मैं जो खौफनाक चीज़ बताने लगा हूँ वो ये है कि ये पाकिस्तान का पहला बिजली घर है और इस दुकान का जिसका नाम मैं अब आपको बताने वाला हूँ वो है हब पावर कंपनी। ये 1292 मेगावाट का पावर प्लांट है जो हब बलोचिस्तान में हब रिवर पर लगा हुआ है। ये फर्नेस ऑयल से चलने वाला बिजली घर था। अब इसकी कहानी आप सुन के हैरान होंगे कि ये जब मुआहदा हुआ था तो इसका जो लेटर ऑफ इंटेंट इशू हुआ था, यानी जो खत्ते रजामंदी दिया गया था, उसमें यह था कि ये जो इस वक्त इसकी मालियत 1.5-2 अरब डॉलर है इस प्लांट की, इस बिजली घर की, ये 23 साल के बाद पाकिस्तान के अवाम की मलकियत हो जाएगा अलामती कीमत 1 रुपये पे। 1 रुपये के बदले ये 23 साल के बाद जब इसके कर्जे जो इसने लिए हैं इस बिजली घर को लगाने की इस कंपनी ने, तो ये रिटायर होने के बाद ये पाकिस्तान के अवाम को मुंतकिल हो जाएगा। लेकिन अब ये मुंतकिल नहीं होगा क्योंकि ये भी खौफनाक कहानी है कि ये आज से 6 साल पहले पाकिस्तान के अवाम को मुंतकिल होना था अगर ओरिजिनल लेटर ऑफ इंटेंट के तहत इस मुआहदे पर अमल दरामद होता। लेकिन इस मुआहदे को चुपके से चेंज किया गया। किसने चेंज किया, ये सारी कहानी बताता हूँ। और ये इस 6 साल में ये 100 अरब यानी 100 अरब रुपए का मुनाफा इसने लिया है। 2022 में ये तकरीबन प्लांट चला है 21% पे और 2023 में ये प्लांट चला है सिर्फ 1.9% ऑफ द टोटल कैपेसिटी पे। तो कीमत हम इसको पूरी दे रहे हैं। ये हब पावर कंपनी के जो लोग हैं वो अगर चाहें तो हमारे इस खबर के ऊपर अपना वर्जन दे सकते हैं। हम खुले दिल से उनको वेलकम कहेंगे। तो मैं ये भी बताऊंगा कि इस वक्त इसके मालिक कौन और कौन कौन इस जो कंपनी है इसके अरबों डॉलर जो है वो मुनाफे की शक्ल में लेकर निकल चुके हैं। ये कहानी बहुत पुरानी है। मोहम्मद खान जनेजो का दौर था। 1985 के गैर जमाती इंतखाबात की सूरत में जो हुकूमत बनी थी उसमें उस वक्त 1988 का दौर है और हुकूमत पाकिस्तान ने और आलमी बैंक ने पाकिस्तान में पहली बार ये फैसला किया कि पावर सेक्टर में निजी सरमायाकारी करानी है। ये इन्वेस्टमेंट का जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट का शौक़ है ये हमें कहाँ कहाँ तक ले गया है, क्योंकि जब फॉरेन इन्वेस्टमेंट की आप लोगों को ऑफ़र देते हैं तो वो एक बड़ा मुनाफा मांगते हैं।
अनप्रेसिडेंटेड कंसेशंस मांगते हैं कि हमें दें तो हम ये पाकिस्तान जैसे मुल्क में आते हैं क्योंकि यहाँ रिस्क ज़्यादा है। बहरहाल वो एक अलग कहानी कभी दोबारा आपसे डिस्कस करूँगा कि इसमें कौन कौन था। अब ये जब मुआहदा हो गया तो लेटर ऑफ इंटेंट इशू हुआ कि 23 साल के जो इसकी उम्र होगी इस पावर प्लांट की, तो उसके बाद ये ₹1 की लानती कीमत में पाकिस्तान को हुकूमत को मुंतकिल हो जाएगा। लेकिन इसके ऊपर एक ऑडिट हुआ 1997 में, मियां नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी, तो 1997 में इसका जो पावर परचेज एग्रीमेंट था उसका एक स्पेशल ऑडिट किया गया। उस वक्त ऑडिटर जनरल पाकिस्तान मंजूर हुसैन ने किया और 1998 में ये रिपोर्ट पाकिस्तान की कौमी असम्बली की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में पेश हुई पहली बार। और उस वक्त जो थे एम हमज़ा मुस्लिम लीग नून के PSC के चेयरमैन थे। उस वक्त ये नहीं था कि अपोजिशन लीडर होगा, उससे पहले कोई भी हो सकता था। तो एम हमज़ा साहब को जब ये रिपोर्ट पेश हुई पहली बार, उस रिपोर्ट को पढ़ा गया तो उनके तो तोते उड़ गए, होश उड़ गए कि यार ये तो काम ख़राब हो गया। तो उन्होंने उस रिपोर्ट को गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए ज़ेर बहस लाने की जो है वो मुलतवी कर दी। उसके बाद 26 साल से रिपोर्ट ज़ेर इल्तवा है। आपको इंकशाफ करने वाला हूँ, सुनिएगा। ये रिपोर्ट कौमी असम्बली के PSC सेक्रेटरीट से गायब कर दी गई थी। उसके बाद ये रिपोर्ट जिस ऑडिटर पाकिस्तान के जिस डायरेक्टर जनरल ने वापडा ने तैयार की थी उसके दफ्तर में भी नहीं है। ये रिपोर्ट पाकिस्तान की किसी यानी वापडा हाउस में भी नहीं है। इसकी कॉपी एक ये हमारे पास मौजूद है। ये सिर्फ शायद हमारे पास ये कॉपी होगी, किसी और के पास नहीं। इसकी ओरिजिनल कॉपी भी हम पेश कर सकते हैं। और ये मैंने जहाँ से ली थी वो मैं उसको डिस्क्लोज़ नहीं करता, लेकिन ये सब जगह से गायब कर दी गई क्योंकि इस ऑडिट रिपोर्ट में इस कंपनी के साथ होने वाले मुआहदे थे, जो पावर परचेज एग्रीमेंट था, उसकी उन्होंने धज्जियाँ उड़ा दी थी कि ये इसके पीछे क्या है और क्यों ये मुआहदा जो है वो पाकिस्तान के अवाम के मफाद में नहीं है। हैरान करता हूँ आपको एक और पॉइंट से कि जब ये रिपोर्ट पेश हुई उसके बाद पेंडिंग हुई और इसको फिर क्यों की गई ये पेंडिंग या क्यों गायब कर दी गई कि ये कर दिया गया कि ये 23 साल के बाद जो मुंतकिल होना था प्लांट पाकिस्तान के अवाम को ₹1 की मलकियत पे, वो था BOT बेसिस, बिल्ट ऑपरेट एंड ट्रांसफर आफ्टर 23 ईयर्स। लेकिन इसको मुआहदे को कर दिया गया BOO यानी बिल्ट ऑपरेट एंड ओन। अब ये मुआहदे को जो 23 साल की शर्त थी उसको बढ़ा के जो एग्रीमेंट बाद में रिवाइज किया गया उसमें 30 साल कर दी गई। अब ये 30 साल 2026 के जुलाई में पूरे हो जाएंगे, यानी 2 साल के बाद ये पावर प्लांट पाकिस्तान के अवाम की मलकियत होना था, लेकिन अब नहीं होगा। $2 अरब पाकिस्तान को मिल सकते थे इस पावर प्लांट की शक्ल में, लेकिन इस मुआहदे की रिवाइज किस किसने किया ये बताऊंगा आपको मैं। ये अब आप इस बात को देखिए कि ये बात जो पता चल गई थी जब ये 1996 में इसकी कमर्शियल ऑपरेशन यानी ये इसका बिजली पैदा करने का आगाज़ हुआ। तो 1996-97 को ये ऑडिट रिपोर्ट में लिखा हुआ, हमारे पास इसका डॉक्यूमेंट मौजूद है, उसने लिखा हुआ है कि जब ये मुआहदा किया गया था तो जब 30 साल कर दी गई इसकी शर्त, यानी दो हुई ना, एक तो ये हुआ कि BOT से BOO कर दिया गया और दूसरा ये था कि जब इसकी 30 साल मुद्दत की गई तो जो बिजली का फ़ी यूनिट हमें ₹1.45 में मिलना था तो वो बढ़ के हो गया, उसकी कीमत बढ़ के हो गई, जो ₹1.42 में मिलना था वो ₹1.68 पे चला गया, 18 पैसे फ़ी यूनिट। ये उस वक्त पैसे बहुत थे, ये अब 1996-97 का पैसे हैं। उस वक्त आप डॉलर के साथ पैरिटी मिलाएंगे तो आपको कोई अच्छी खासी रकम लगेगी। जो पैसे जो बढ़ते थे पहले पैसे ही बढ़ते थे फ़ी यूनिट, अब ये आगे ₹20 ₹15 फ़ी यूनिट बढ़ता है। ये उस वक्त ये तो अब क़यामत की घड़ी है ना, लेकिन इसके पीछे जो कहानी है वो मैं आपको अर्ज़ कर रहा हूँ। तो आगे इसकी ये था कि जब ये इसकी शिकें तब्दील करनी थी, ये शुरू में जब ये इश्तहार आया था तो उसके ऊपर ये बात है आप 1988 की जनवरी में इसका जो है ओरिजिनल बिड हुई और सऊदी अरेबिया की कंपनी का नाम है YENEL और बरतानिया की हॉकर सैडली पावर इंजीनियरिंग कंपनी, ये दोनों ने मिल के ये इसका ठेका लिया और इसके ऊपर लेटर ऑफ इंटेंट इशू हुआ। उन्होंने शराइत तस्लीम की, लेकिन बाद में फिर इसकी बरतानिया की नेशनल पावर भी, ये सब निकलते गए, बीच में नई नई कंपनियाँ आती गई। अब कौन है और इससे पहले कौन था, अब हैरान होंगे कि इसमें जो मालकान है वो तो पाकिस्तानी है, तो वो ये क्यों इस तरह की ये हरकत क्यों कर रहे हैं कि गरीब आवाम के पसीने की जो कमाई है उसको निचोड़ रहे हैं। दोनों बेनज़ीर भुट्टो साहबा की हुकूमत में ये पावर प्लांट जो था जुनेजो साहब की हुकूमत से निकल के अब आ गई बेनज़ीर भुट्टो साहब की 1988 वाली हुकूमत। उसके अंदर जो है वो
बेनज़ीर साहबा के दौर में ये काम शुरू नहीं हो सका। उस वक्त भी ये कहा जा रहा था कि आप इस मुआहदे को रिवाइज़ करें, लेकिन बेनज़ीर ने इसको रिवाइज़ नहीं किया और उसके बाद हुकूमत आ गई 1990 में मियाँ नवाज शरीफ साहब की। तो मियाँ नवाज शरीफ साहब के जो इर्द गिर्द लोग थे जो बहुत सारे, वो उनको ये शौक़ था कि पाकिस्तान में फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट किए बगैर ये काम आगे नहीं चलेगा। और दूसरा ये भी बात बिल्कुल हकीकत है कि उस वक्त पाकिस्तान में बिजली की जो खपत थी वो ज़्यादा थी और सप्लाई कम थी, तो उस वक्त क्राइसिस था, ज़रूरत थी इस पावर प्लांट की, लेकिन मुआहदा जो है वो उसको तब्दील करने की ज़रूरत नहीं थी। वो उसको उसी तरह से उसके ओरिजिनल लेटर ऑफ इंटेंट के मुताबिक आगे बढ़ना चाहिए था। इसके पावर परचेज एग्रीमेंट, इम्प्लीमेंटेशन एग्रीमेंट चेंज किया गया और उसकी वजह से हुआ ये कि एक तो ये पावर प्लांट हाथ से निकल गया, दूसरा उसका टैरिफ बढ़ गया, और तीसरा ये जो एक आपको ये सस्ता लग सकता था पावर प्लांट। यानी इंटरनेशनल प्रैक्टिस ये होती है कि जब आप इसका मोड चेंज करेंगे, फाइनेंशियल मॉडल चेंज करेंगे, तो फिर आप नया टेंडर देंगे, क्योंकि अभी पावर प्लांट लगा नहीं है, अभी तो बात नेगोशिएशन पे चल रही है। तो पावर प्लांट की अगर आप दोबारा इश्तेहार देते तो वो कंपनियां जो BOT बेसिस पे नहीं आई थी, वो इंटरनेशनल कंपनियां या पाकिस्तानी कंपनियां बिल्ट ऑपरेट एंड ओन की बेसिस पे शायद आ जाती और ये बड़ी बिड चलती और पावर प्लांट की कीमत नीचे आती, टैरिफ भी नीचे आता। ये नहीं हुआ। अब हुआ ये, जब मुआहदे हुए तो उस वक्त जो वापडा के चेयरमैन थे मुमताज़ हमीद थे, जिनके दौर में ये सारी चीज़ें मुआहदे को रिवाइज़ किया गया। 1992 फ्यूल सप्लाई एग्रीमेंट, फ्यूल परचेज एग्रीमेंट और इम्प्लीमेंटेशन एग्रीमेंट, 3 मुआहदे साइन हुए। और उस वक्त अब ये किया क्यों, हैरान होंगे आप, फाइनेंशियल मॉडल क्यों चेंज किया, या BOT से BOO क्यों किया गया। आपने एक नाम सुना होगा, आफ्ताब गुलाम नबी काजी। ये AGN काजी ने कहते हैं, वो सिर्फ डिप्टी चेयरमैन प्लानिंग कमीशन थे। वो कहते थे कि चूँकि शर्त ये है कि कंपनी के जब कर्जे रिटायर्ड होंगे तो 23 साल में, चूँकि ये फाइनेंशियल कर्जे जो हैं वो इंटरनेशनल मार्केट से हैं और इंटरनेशनल फाइनेंशियल मार्केट का कंट्रोल हमारे हाथ में नहीं है, तो इसको हम आगे भी ले जा सकते हैं। यानी इसको प्लानिंग कमीशन ने कहा कि हम इसको आगे बढ़ा के 30 साल कर सकते हैं। तो 30 साल की एक रिकमेंडेशन उनकी तरफ से आई। ये बेनज़ीर भुट्टो साहबा का दौर है, 1988 की बात कर 1989 की बात कर रहा हूँ। अब जब ये चल गया काम आगे, उसके बाद जो है वो थोड़ी सी डिटेल इसलिए आपको दे रहा हूँ ताकि आपको ये समझ आए कि इस सारी गेम में हुआ क्या है। हुआ ये है कि BOT जो है वो BO के होने से पहले एक और रिकमेंडेशन आई। ये रिकमेंडेशन क्या थी कि ये बेनज़ीर भुट्टो साहबा का ही दौर है कि जब हम ये उस वक्त ये प्रपोजल थी कि वापडा को प्राइवेटाइज कर दिया जाएगा। तो उन्होंने कहा कि जब वापडा प्राइवेटाइज ही हो जाना है, अगर ये प्राइवेटाइज हो जाना है तो उस वक्त 23 साल बाद या 30 साल बाद वापडा तो होगा ही नहीं। तो ये कंपनी जिसने कौमी तहवील में जाना है 1 रुपये की इलामती कीमत पे, तो इसको टेक ओवर कौन करेगा। तो वापडा तो आज भी प्राइवेटाइज नहीं हुआ, वापडा तो आज भी पब्लिक सेक्टर में है। बिजली कंपनियां जो डिस्कोज हैं वो भी पब्लिक सेक्टर में है, CPPAG भी पब्लिक सेक्टर में, सारा कुछ तो सरकारी सेक्टर में चल रहा है। तो ये अजम्पशन की बेस पे इस पावर प्लांट को उनके हवाले कर देना जो है वो किस तरह से मुमकिन था। अच्छा, एक बीच में और आता हूँ मैं, जब 1997 में मियाँ नवाज शरीफ साहब की जो दूसरी हुकूमत थी, उस दौरान आपको याद होगा एहतसाब ब्यूरो बना। एहतसाब ब्यूरो के सैफुर रहमान ने पावर कंपनियों इंक्लूडिंग हपको के ख़िलाफ़ एक इंक्वायरी शुरू कर दी और उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज हो गए। ये ऑपरेशन बंद हो गया। उसके बाद एक इंटरनेशनल प्रेशर आया, उस इंटरनेशनल प्रेशर के अंडर मुज़ाकरात शुरू हुए और दुबई में उस वक्त के वज़ीर ख़जाना साग डार और खुर्शीद हसन मीर जो CEO थे इस हबको के, इनके दरमियान दुबई में मुज़ाकरात हुए और दुबई के उन मुज़ाकरात में जो है वो मामला तय पाया और हबको ने कुछ मामूली सी एडजस्टमेंट के साथ काम दोबारा शुरू कर दिया। मेरी एक साबिक चेयरमैन वापडा उस वक्त जो रहे हैं उनके साथ बात हुई, तो मैंने उनसे पूछा कि क्या आपके इल्म में है कि ये जो मुआहदा तब्दील हुआ है या BOT से BOO हुआ है, तो आपको इल्म में हो सकता कि हमारे वापडा उसमें कोई ऐसी डॉक्यूमेंट नहीं हमारे पास मौजूद कि जिससे ये हमें पता चले कि पावर परचेज एग्रीमेंट के अंदर जो शराइत थी तब्दील करके, सेक्शन 18 शायद उसकी थी, उसको तब्दील करके तो ये इसको शर्त को तब्दील किया गया। जनरल मुशर्रफ के दौर में भी इसके ऊपर इंक्वायरी हुई, तो जनरल मुशर्रफ के दौर में भी उस इंक्वायरी में भी थोड़ी सी एडजस्टमेंट हुई टैरिफ में और बात फिर चलती गई और इस कंपनी को बार बार ये मौका दिया गया। फर्नेस ऑयल से सबसे महंगी बिजली बनाने वाली ये पावर प्लांट है, ये आपको मैं बताऊँ, इसलिए हम इससे नहीं ले रहे। यानी 18 महीने में अगर इससे 1 यूनिट भी नहीं लिया तो इसलिए नहीं लिया कि ये डीजल से इम्पोर्ट करके बिजली कौन खरीदे। और लेकिन ये मुआहदा तो देखें क्या है कि इसके अंदर हमें हर सेकंड के बाद 63,000 रुपये पे करने पड़ रहे हैं और 14 महीने में हमने 38 अरब रुपये ज़्यादा पे किए हैं। 100 अरब का प्रॉफिट की कंपनी ले जा चुकी है हमारे हाथ से। तो अब जो
मौजूदा इसके अगर मालकान में मैं आपको बताऊं तो इस कंपनी के जो मालिक हैं वो इस वक्त मैं आपको अर्ज़ करता हूं कि वो हैं मेगा ग्रुप के चेयरमैन हबीबुल्ला खान है। इस कंपनी के 2015 में इस कंपनी के मालकान में अलाइड बैंक भी शामिल था और आज अस्करी बैंक भी शामिल है। और उसके बाद मैं आपको और बताऊं कि इस कंपनी के डायरेक्टर्स में उस वक्त के चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी भी शामिल थे और दाऊद ग्रुप के चेयरमैन जो हैं वो भी दाऊद साहब भी इस कंपनी के चेयरमैन रहे हैं। तो ये सब लोग निकलते गए हैं। मौजूदा तौर पे इससे हबीबुल्ला खान इसके कंपनी के मालिक हैं, इनकी मेगा ग्रुप इसके जो शेयर होल्डर हैं वो भी हैं। और इस कंपनी के जो फाइनेंशियल मैं आपको बताऊं कि बड़ा नेग्लिजिबल एक शेयर है फॉरेनर्स का, इंडिविजुअल फॉरेनर्स का, और पाकिस्तान के जो लोकल इंडिविजुअल्स हैं वो 28% ज़ायद के शेयर के मालिक हैं इस कंपनी के। लेकिन उस फॉरेनर्स की कंपनी की वजह से एक सॉवरेन गारंटी का एक शोशा छोड़ के और पाकिस्तान के अवाम को इस मुआहदे को ख़त्म करने से रोका गया है और बार बार रोका गया है। अगले 2 साल के बाद ये कंपनी जो है वो अपना एग्रीमेंट ख़त्म कर लेगी, एग्रीमेंट ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन न जाने इसको अब क्या अंदर खाते चल रहा है कि इसको उखाड़ने पछाड़ने का, प्लांट ले जाने का, इसका किसके ऊपर कॉस्ट पड़ेगी, या ये कंपनी मज़ीद किसी अगले मोड में अगर ये कहती है कि हम इसको लोकल थर कोल पे ऊपर शिफ्ट कर लेते हैं, तो भाई अब क्यों नहीं किया? ये पाकिस्तान के गरीब अवाम को पिछले 6 साल में 100 अरब रुपए का मुनाफा लूट लिया, अब क्यों नहीं कर रहे? पहले क्यों नहीं किया? और ये अगर असली एग्रीमेंट पे अमल होता तो ये 2019 में पाकिस्तान के पास पावर प्लांट आ जाता और हम ये जो बार बार पेमेंट कर रहे हैं ये ना करना पड़ती। नाज़रीन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगले एक वीलॉग में मैं आपको पाकिस्तान के पावर सेक्टर की जो दूसरी निजी पावर कंपनियां हैं उनकी हकीकत के बारे में भी बताऊंगा और कोशिश करेंगे कुछ एक्सपर्ट्स को आपसे मिलवाया जाए, वो बताएं कि सूरत हाल में पाकिस्तान का क्या बनेगा। आपका बहुत शुक्रिया।